लकड़हारे की पत्नी जो चांद जैसी सुंदर थी और नाई की पत्नी जिसकी खूबसूरती के सामने रानी भी शर्मिंदा हो जाती, दोनों एक दूसरे के करीब ही रहती थीं। लकड़हारा और नाई पड़ोसी थे। एक दिन नाई के मन में एक शैतानी ख्याल आया, क्यों ना हम दोनों एक रात के लिए अपनी पत्नियों को बदल लें और मजा लें। लेकिन जब गांव वालों को यह राज पता चला तो उन्होंने उनके साथ क्या किया, और क्या वे लोग ये काम आगे भी करते रहे या यह पहली और आखिरी बार था, यह जानने के लिए कहानी अंत तक पढ़िए। ये कई साल पुरानी बात है। उत्तर प्रदेश के एक छोटे से क्षेत्र मधुबन में दो पड़ोसी रहते थे। एक का नाम राजेश था जो मोहल्ले का नाई था, और दूसरा राजीव जो जंगल से लकड़ियां काटकर शहर में बेचता था। राजीव सरल स्वभाव और मेहनती आदमी था, मगर भावनाओं से बिल्कुल अनजान। उसकी पत्नी सुषमा गांव की सबसे सुंदर और आकर्षक महिला मानी जाती थी। उसकी त्वचा दूध जैसी सफेद, होंठ गुलाब जैसे लाल और आंखें गहरे कुएं जैसी मोहक थीं। यदि उसे किसी राजकुमारी के साथ खड़ा किया जाता तो राजकुमारी भी उसके सामने फीकी पड़ जाती। लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। शादी के शुरुआती दिन बहुत अच्छे थे। सुषमा हर सुबह अपने पति को मुस्कुराकर विदा करती और शाम को उसके लौटने का इंतजार करती। उसकी छोटी सी दुनिया खुशियों से भरी हुई थी। लेकिन यह खुशी ज्यादा देर तक कायम नहीं रही। कुछ ही महीनों में राजीव की आदत बन गई कि वह सुबह जल्दी उठता, जंगल जाता, लकड़ियां काटता और शाम को शहर में बेचकर लौटता। थका हारा घर आकर सीधे बिस्तर पर गिर जाता। न कोई बातचीत, न कोई ध्यान, न कोई स्नेह। इसी बीच नाई का एक दोस्त अनिल सुषमा पर नजरें गड़ाए रहता। उसकी आंखों में शरारत थी। एक दिन वह करीब आया और चुपचाप बैठ गया। सुषमा ने नजरें झुका लीं, लेकिन दिल में निर्णय ले लिया। उसने धीरे से कहा, मेरा पति दिन भर मेहनत करता है, लेकिन रात को मेरी मौजूदगी को भूल जाता है। यदि तुम मुझे वह दे सकते हो जो एक पति को देना चाहिए, तो मैं हर रात तुम्हारी हूं। अनिल ने आगे बढ़कर उसका हाथ थाम लिया और बिना कुछ कहे उसे अपने कमरे में ले गया। वह कमरा रात की रोशनी में डूबा हुआ था और दरवाजे खुले थे। उस रात सुषमा और अनिल ने सभी हदें तोड़ दीं। सुबह जब रोशनी फैल गई तो सुषमा चुपचाप घर लौट आई। लेकिन यह मामला केवल एक रात का नहीं रहा। अब हर रात जब राजीव सो जाता, सुषमा चुपके से निकल जाती और अनिल उसका इंतजार करता। यूं उनकी रातें गुजरती रहीं। राजीव इससे बिल्कुल अनजान था। उसे लगता था कि वह अपनी पत्नी के लिए सब कुछ करता है, मगर उसे खबर नहीं थी कि उसने अपनी पत्नी की सबसे बड़ी आवश्यकता खो दी है। कई दिन इसी तरह बीत गए। एक दिन राजीव, जैसे कि हमेशा की तरह, जंगल गया तो झाड़ियों के पीछे उसे एक बूढ़ा दिखाई दिया। उसके कपड़े फटे हुए थे और सांसें कमजोर। राजीव ने कुल्हाड़ा फेंका और दौड़कर उसके पास पहुंचा। बाबा, आपको क्या हुआ? बूढ़े ने कमजोर आवाज में कहा। बेटा, पानी दो। राजीव ने बोतल से पानी पिलाया और उसे अपनी छोटी गाड़ी पर बिठा लिया। रास्ते भर वह सोचता रहा कि यह बूढ़ा कौन है और यहाँ कैसे आया। वह नहीं जानता था कि यह व्यक्ति उसके जीवन का सबसे बड़ा रहस्य अपने साथ लाया है। राजीव उसे गांव लाकर एक झोपड़ी में बिस्तर दिया, दवा खिलाई, खाना दिया और दीपक जलाकर बाहर रखा। बूढ़ा बहुत चुप रहता, मगर उसकी आंखें सब कुछ ध्यान से देख रही थीं। रात को जब सब सो गए, बूढ़े ने महसूस किया कि कोई चुपके से झोपड़ी से बाहर निकल रहा है। उसने झांक कर देखा कि सुषमा धीरे धीरे घर से निकल रही है। बूढ़े ने सब समझ लिया, लेकिन चुप रहा। अगली सुबह राजीव ने पत्नी के व्यवहार पर शक किया। एक रात जागते हुए उसने सच्चाई देख ली। जैसे ही सुषमा बाहर निकली, उसने उसका हाथ पकड़ लिया। कहाँ जा रही हो? सुषमा का चेहरा सफेद पड़ गया, कुछ कह नहीं सकी। राजीव ने सख्त लहजे में कहा, मैं सब जानता हूं, अब यह खेल खत्म होगा। उसने सुषमा को घर के पीछे पीपल के पेड़ से रस्सियों से बांध दिया। सुषमा चिल्लाई, लेकिन आवाज अंधेरे में दब गई। इसी समय पड़ोसन प्रिया, जो अपने बच्चों के लिए दूध गर्म कर रही थी, ने यह दृश्य देख लिया। वह दौड़कर आई और सुषमा को सांत्वना दी। सुषमा ने रोते हुए कहा कि वास्तव में वह बूढ़ा उस पर झूठा आरोप लगा रहा है। प्रिया ने सहानुभूति में कहा, यदि चाहो तो मैं तुम्हारी जगह बंधी रहूं। तुम जाकर असली सच अपने पिता को बता दो। सुषमा ने आंसुओं भरी आंखों से धन्यवाद दिया और एक घोड़े पर बैठकर गांव से निकल गई। वहीं प्रिया ने खुद को रस्सियों में जकड़वा लिया और उसकी जगह बंधी रही। रात को जब राजीव आया, उसने समझा कि पेड़ से बंधी हुई महिला सुषमा है। उसने रस्सी खोली और नरमी से कहा, चलो अंदर, ठंड लग जाएगी। राजीव ने उसे अंदर ले आया। वह महिला दरअसल प्रिया थी, जो दिल ही दिल में कांप रही थी। ये पूरा मामला फिर गांव के काजी तक पहुंचा। जब सबके सामने सवाल आया कि पहला पत्थर कौन फेंकेगा, तो कोई आगे नहीं बढ़ा। सबको अपने पाप याद आए। काजी ने कहा,
ये मामला अपराध से ज्यादा परीक्षा का है। न्याय यही है कि राजीव को छोड़ दिया जाए। राजीव गांव छोड़कर शहर चला गया। उसने बच्चों को पढ़ाना शुरू किया और सच्चाई व धैर्य की शिक्षा देने लगा। अब लोग उसकी मिसाल देने लगे। जब कोई किसी पर आरोप लगाता तो बड़े कहते, पहले अपने गले में झांको, फिर किसी पर पत्थर फेंको। आखिरकार राजीव को आईना ए इंसाफ का पुरस्कार मिला। उसने कहा, मैं कोई बड़ा आदमी नहीं हूं, मैं बस एक गलती का शिकार था, मगर उस गलती ने मुझे जीना सिखा दिया। कभी कभी न्याय दूसरों को बदलने से नहीं बल्कि खुद को बदलने से मिलता है। तालियां बजती रहीं, लेकिन राजीव की आंखें नम थीं।